हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में रीड किया था और नंबर सिस्टम में हमने कुछ टाइप्स के नंबर रीड किए थे। तो लास्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर तक देख लिया था। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि रिप्रेजेंट -8/5 एंड 8/5 ऑन द नंबर लाइन, कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। उसके लिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चंस को। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है। बीच में हम क्या लेते हैं, इसमें 0 और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स और 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर भी है और एक पॉजिटिव नंबर भी है। दोनों ही टाइप के नंबर है और दोनों को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसका न्यूमरेटर क्या है 8 और इधर क्या है -8। तो हम दोनों ही साइड पे 8 मार्क लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये -1 होगा तो -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। आपको 8 और -8 तो रिप्रेजेंट करना नहीं था, आपको तो 8/5 और -8/5 रिप्रेजेंट करना। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है 5, तो सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में क्या लिख दीजिए आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 8/5 यहां पर हो गया और इधर भी आप अपॉन में 5 लिखेंगे। तो ये आपका -8/5 हो गया। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस टाइप से आते हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 3/4 and 1/4, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब बेटा अगर हम डायरेक्टली देखें कि दोनों का डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम है। पहले हमारे पास यहाँ पर अलग अलग वेराइटी में क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट वेराइटी ये है कि हमें डायरेक्टली नंबर ही दें, यानी कि रेशनल नंबर्स में आपको जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है वो दिखाया नहीं जाएगा, होगा 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस में डायरेक्टली 2 और 3 के बीच में निकाला जाए। सेकेंड टाइप ये है कि अगर उन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म तो दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/4 और 3/4 दे दिया, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर क्या रखा है, सेम रखा है। थर्ड कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर ही क्या कर दे, वो डिफरेंट कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3 एंड 2/6, ठीक है। सॉरी ये तो सेम हो गया, इसको मैं 2/5 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर शो नहीं किया, लेकिन होगा 1 डाल सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, शो भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर शो भी कर रखा है और डिफरेंट भी है, ठीक है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें ये दोनों टाइप सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 ले सकते हैं, इसमें भी सेम हो गया, इसमें भी सेम हो गया। तो पहले एक एग्जाम्पल ये वाला देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये वाला देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, कितना है 4 है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो 1/4 और 3/4 में छोटा नंबर कौन सा है, 1/4 है, तो हम इसको पहले क्यों नहीं लिख लेते, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर में देखिए कि 1 और 3 के बीच में कितने नंबर अवेलेबल है अभी, तो ओनली एक ही नंबर अवेलेबल है, कौन सा 2, लेकिन हमें निकालने कितने 5। अगर आपको जितने नंबर अवेलेबल है अगर उससे ज़्यादा निकालने हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जितने निकाल लें उससे +1, यानी कि 5 निकालने तो 6, 4 निकालने तो 5, 6 निकालने तो 7, यानी कि जब हमें 5 निकालने तो हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या बनेगा, ये हो गया हमारे पास 6/24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18/24। अब देखिए आप 6 और 18 के बीच में कितने नंबर अवेलेबल है, काफ़ी सारे आ गए। कौन कौन है, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, 12/24, आप कहाँ तक 17/24 तक। आपको कितने नंबर दिखाने हैं, 5, तो आप कोई भी 5 नंबर्स आंसर दे सकते हैं। तो ये तो पहला पैटर्न हो गया हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस का। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी पैटर्न पे, लेकिन जिसमें डिनोमीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होगा। ठीक है, डिनोमीटर क्या होगा उसमें, डिफरेंट होगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ठीक है, यहां पर मैंने साइन भी ले लिया माइनस और डिनोमीटर भी क्या है, डिफरेंट है। तो देखते हैं इनको कैसे करना है। अगर आपका डिनोमीटर सेम है तब तो ये सेम पैटर्न रखना है, डिनोमीटर डिफरेंट है तो आपका पहला काम है कि उसके डिनोमीटर को क्या करें आप, सेम बनाएं। डिनोमीटर सेम बनाने का पैटर्न क्या रहेगा, डिनोमीटर क्या है हमारे पास 3 और 4 है। ठीक है, तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना होगा, 12 हो गया। एलसीएम निकालना सभी को आता होगा। एलसीएम 3 और 4 कितना हो जाएगा, 12 होगा। अब दोनों के डिनोमीटर को 12 बनाइए आप, तो -2/3 को 12 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से। तो आप न्यूमेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 को भी हम 12 बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। तो इसके न्यूमेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये कितना हो गया -8/12। यहाँ पर कितना हो गया 3/12। आप क्वेश्चन में देखिए आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, ओनली 5। अगर आप देखेंगे कि -8 और 3, -8 और +3 के बीच में कितने रेशनल नंबर अवेलेबल है, तो काफ़ी सारे हैं। कौन कौन से, -7/12, -6/12, -5/12। ऐसे करते करते आपको बीच में कहीं 0 भी मिलेगा, 1/12, 2/12। ठीक है, आपको 5 बताने, 5 से आंसर दे दीजिए। अगर यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर अवेलेबल नहीं होता, या 1 या 2 होते हैं और आपको निकालने ज़्यादा होते, तो सेम वही पैटर्न कि आप इनके डिनोमीटर और न्यूमेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते इसके +1 नंबर से। यानी कि आपको 5 निकालने तो आप किससे मल्टीप्लाई कर लेते, 6 से मल्टीप्लाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस पैटर्न से सोल्व करेंगे। आई थिंक सबको क्लियर होगा, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास कन्वर्जन है, रेशनल नंबर में कन्वर्जन कैसे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कन्वर्जन ऑफ रेशनल और इनटू डेसिमल। रेशनल का किस में कन्वर्जन, डेसिमल में। फिर इसके बाद में देखेंगे डेसिमल से वापस रेशनल में, दोनों टाइप से हम कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर्स का डेसिमल में कैसे कन्वर्जन किया जाएगा, किस टाइप से कन्वर्जन हो सकता है, तो ये नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यहाँ यूज करना होगा हमें, और कुछ भी नहीं, जो हम पहले छोटी क्लासों में यूज कर चुके हैं, नॉर्मल डिवाइड करने वाला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे 2/5, मुझे इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो वो नॉर्मली डिवाइड करके आप शो कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 0.4, और क्या, नॉर्मल डिवाइड करिएगा। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने ले लिया 7/8। अगर आप इसका देखेंगे तो कितना आएगा 0.625। ठीक है, ऐसे आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। सॉरी 875, 625 नहीं 875। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर्स वाला भी हमें एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, -17/8।
-17/8। तो इसको सोल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, माइनस को आप अभी इग्नोर करिएगा, नॉर्मली 17 को डिवाइड कर लीजिए किससे, 8 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, अभी 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, कितना 16, 1 बचा, पॉइंट लगेगा, 0 आ गया, 1 आया, 8 आया, रिमाइंडर 2 आएगा, अगेन 0 डालिए, कितना हो गया, 8 2 ज़ा 16, 16 कितना बचा, 4, 0 डालिए, कितना आया, 5 आ गया। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें नेगेटिव को कंसिडर कीजिएगा, -2.125, राइट। तो ये इस टाइप से हम जो रेशनल नंबर्स का डेसिमल में कन्वर्जन देख सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने वो एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर जो डायरेक्टली टर्मिनेट हो गए, यानी कि फिनिश हो गए। कुछ एग्जांपल्स मैं इस टाइप के ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2/3। अगर आप इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 2 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, कितने, 0 पॉइंट, कितना आएगा, 0 लगाया, कितना हो गया, 6, कितना आएगा, 18, फिर 2 बच गया, फिर वही चलता रहेगा। यानी कि 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.666 एंड सो ऑन। बस समझ में आ रही। और भी एग्जांपल्स अगर हम यहां पर देखें इस टाइप के, जैसे 2/11, अगर आप इसको सोल्व करेंगे 2/11 तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, ये 20, 1 टाइम्स डिवाइड, कितना बचेगा, 9, 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 8 आएगा, फिर कितना बचा, 2 बचा, वापस 20 हो गया, यानी कि सेम पैटर्न रिपीट होगा। देखिए इन 3 एग्जाम्पल में 0.4, 0.875, -2.125, इसके बाद में 5 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ पर 4 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ पर 5 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है, यानी कि ये फिनिश हो गए, आगे सोल्व नहीं होते। लेकिन अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल को देखें 2/3 और 2/11, इसमें 6 कंटिन्यू चलेगा और इसमें 18 कंटिन्यू चलता रहा है। तो बेटा यहां पर रेशनल नंबर को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो हमने एक रेशनल नंबर में एग्जांपल देखा था स्पेशल पैटर्न्स, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। इसलिए इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पर करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी नाम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर्स के 2 टाइप्स हो सकते हैं। ये वाला एग्जांपल वो है जो टर्मिनेट हो गए और ये वाला एग्जांपल वो है जो नॉन टर्मिनेट हो गए। तो बेटा इन एग्जांपल को कैसे लिखा जाता है, जैसे 666 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ क्या करते हैं 0.6 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यहाँ पर 181818 अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.18 के ऊपर ही क्या लगा देंगे, बार लगा देते हैं। इस टाइप की एक लाइन बना देते हैं। जो भी डिजिट आपकी रिपीट हो रही है उसके ऊपर एक क्या बना दिया जाएगा, बार बना दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है इसलिए इनको नॉर्मली ऐसे ही रखा जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल में डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए इन पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ रेशनल इनटू डेसिमल थे। इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको शो कर दिए, बाकी के एग्जांपल्स आप देखिएगा, बुक्स में काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हुए हैं और आप सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं इसको चेंज कर रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल। डेसिमल से किसमें, रेशनल में। अगर आप नॉर्मली कोई भी नंबर लेते हैं डेसिमल वाला, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 0.5, तो नॉर्मल सी बात है, वही बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं। पॉइंट हटाया, कितने पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1, एक 0 लगा दी, कितना आया 5/10। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी कि
कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कितना आंसर आएगा 1/2। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर हम ले 0.625, पॉइंट हटाइए, कितनी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो ये हो जाएगा 625/1000। वापस सिंपलेस्ट फॉर्म करिए, 25 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 25 से कितना 40, फिर 5 से हो रहा है तो 5/8। ठीक है, 5/8। तो ये मैंने कुछ डेसिमल वाले एग्जाम्पल देखे हैं, ये नॉर्मल सी बात है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई टफ वाली चीज़ नहीं है ना। इसके बाद में बेटा ये है कि ये वाले एग्जाम्पल तो आप सभी कर सकते हैं, है ना। जो बार वाले एग्जाम्पल थे उनको कैसे कन्वर्जन किया जाएगा, बार वाले एग्जाम्पल को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो उसमें हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे थे, जैसे 0.5 पे बार, ये मेरे को सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपको दिया हुआ है उसको आप x एज्यूम कर लीजिए, 0.5 बार। यहां पर बार का मतलब क्या है कि 0.555 और इनफाइनाइट टाइम्स। अब ध्यान से देखिए बेटा कि 5 के ऊपर बार है, यानी कि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो जितनी डिजिट के ऊपर बार है आप उतनी जीरो लेके मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक डिजिट है तो यानी कि 10 से, डबल डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से, ट्रिपल डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, राइट। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10x। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक 5 इधर शिफ्ट होगा और ये 5.555 इनफाइनाइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद में हम करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को क्या करिए आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 10x माइनस x यानी कि 9x। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 555 इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, 55 है, तो दिस माइनस दिस फिनिश 0, 5 माइनस 0 तो 5 बचेगा, कितना आया 5। तो x इक्वल टू क्या आएगा 5/9। ये हमारे पास रेशनल फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम कन्वर्ट करेंगे। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, ये हमने सिंगल डिजिट लिया था, अब डबल डिजिट वाला हम देख लेते हैं। जीरो 0.123, लेकिन मैंने सिर्फ 3 पे बार लगाया है। ठीक है, किस पे बार लगाया है 3 पे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 3 रिपीट हो रहा था, बस क्या हो रहा था ओनली 3 रिपीट हो रहा था। तो सेम वही पैटर्न रखना, पैटर्न बिल्कुल सेम रखना, चेंज करना ही नहीं आपको। x इक्वल टू 0.123 बार, फिर अगेन x इक्वल टू 0.12333 और एंड सो ऑन। इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी। कितने डिजिट के ऊपर बार है 1, तो 10 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, कितना आएगा 10x इक्वल टू, बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 1 इधर शिफ्ट होगा, यानी कि सिंगल डिजिट शिफ्ट होगी, तो ये हो गया 1 पॉइंट, क्या बचा 2 3 3 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेम वही सबट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखिएगा 10x माइनस एक्स तो आप कर लेंगे 9x, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे सबट्रैक्ट करना है वो क्या है, उसको अच्छे से करना है। 1.2333 ये माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 0.1233 एंड सो ऑन। तो बेटा ये जो 33 है वाला तो क्या हो गया 0 हो गया, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या आया 1.11। ये सब्ट्रैक्शन अच्छे से करना है यहाँ पे, तो 1.11। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया 1.11 अपॉन
9। लेकिन बेटा हमें तो डेसिमल तो रखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, रेशनल बनाना है। तो पॉइंट हटा दीजिए, क्या बनेगा, x इक्वल टू 111 अपॉन 900, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 2 है ना, तो नीचे डबल जीरो आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 111 यानी कि 111 अपॉन 900। तो ये हमारे पास इस टाइप से हम इसको सोल्व कर लेंगे। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। .54 बार, यहां पर डबल डिजिट के ऊपर बार है, 5 पे और 4 पे, दोनों पे बार है। सेम वही पैटर्न, x इक्वल टू 0.54 बार, x इक्वल टू 0.54 54 54 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब डबल डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 100 और बोथ साइड। तो ये हो गया हमारे पास 100x, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और 4 दोनों बाहर आ जाएंगे क्योंकि डबल डिजिट बाहर आएगी इस बार। तो 54.5454 एंड सो ऑन, और ये सेकंड इक्वेशन। सेम वही इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, 100x माइनस x कितना आएगा, 99x। यहाँ पर देखिए पीछे का ये 54 54 54 तो इनफाइनाइट चल रहा है, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 54 माइनस 0 54, यानी कितना आएगा 54। तो x इक्वल टू क्या आया 54 अपॉन 99। सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, बिल्कुल नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से हो रहा है, कितना 9 11, 9 से कितना 6, तो x इक्वल टू कितना 6 अपॉन 11। तो ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है इरेशनल नंबर्स वाले, है ना। उसमें हम कुछ टाइप्स के इरेशनल नंबर देखेंगे और उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी हमारे सिलेबस में है। और उसके पहले है सिर्फ इरेशनल नंबर के बारे में पता करना कि ये इरेशनल है या नहीं, यानी कि जस्ट इंट्रोडक्शंस इरेशनल नंबर का आइडेंटिफाई करना। तो बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।